तो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 सितंबर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म जो हैं ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। या तो अपना फॉर्म है वो साइबर कैफे वाले को देने के लिए देते हैं कि भैया तू मेरा फॉर्म भर देना। कोई बच्चा सिग्नेचर अलग अलग करता है, कोई फोटो फॉर्मेटिंग में नहीं होती है, कोई बच्चा फादर नेम मिस्टेक, गाँव का नाम मिस्टेक, एड्रेस में मिस्टेक, ईमेल एड्रेस में मिस्टेक। तो बहुत सारे ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं जिनकी वजह से बाद में फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो जाता है। और दोस्तों, फॉर्म का रिजेक्ट होना इसका मतलब ये है कि आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रिटन एग्जाम में फेल होंगे, कोई फिजिकल में फेल होगा, कोई फाइनल लिस्ट में आउट होगा, लेकिन वो सबसे बड़ा जो विकट परिस्थिति होती है वो यही होती है कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, मतलब आप भर्ती में शामिल होने से पहले ही बाहर हो गए। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, सारी बातें हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों हमारे लिए 30 मॉक टेस्ट का स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की हुई है, जो केवल 99 रुपये में आपको मिलेगी। 99 रुपये में 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लेटेस्ट पैटर्न पे। तो अगर आप में से कोई बच्चा इनको परचेज करना चाहता है तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके केवल 99 रुपये में आप 30 मॉक टेस्ट ले सकते हैं। आइए बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो आपका फॉर्म है ये आपका 2 सितंबर से लेके यानी 2/9/2023 से लेकर भैया आप भर पाएंगे 30/9/2023 तक। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो आप सही तरीके से भरेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो है आपका, मैं आपको बताऊंगा भी कैसे भरना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो परफॉर्मा है वो ये है दोस्तों। एसएससी ने खुद नोटिस में भी ये दिया हुआ है कि आपकी जो फोटो है और जो सिग्नेचर है वो सही तरीके से होना चाहिए। 8.2 को पढ़िए। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखा गया है, द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड, यानी 3 महीने से ज्यादा का जो आपका फोटोग्राफ है वो नहीं चलेगा। ठीक है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टल्स, यानी बिना टोपी और बिना चश्मे के साफ सुथरा फोटो होना चाहिए। द फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। यहां पे चीज आपको छोटी सी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 5 साल पहले का फोटो है वही लगा दिया। दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बैकग्राउंड थोड़ा सा ज्यादा उत्तेजित लगा देंगे। तो बैकग्राउंड भी बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, या तो ब्लू या रेड या व्हाइट, क्लियर जिसमें दिखना चाहिए फोटो आपका। रंगीन आपका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। दूसरा, टोपे नहीं होना चाहिए, फैंसी चश्मे नहीं होने चाहिए। कोई बच्चा दाएं देखकर फोटो खिंचा रहा है, कोई बाएं देखकर फोटो खिंचा रहा है, वो भी यहां पे रिजेक्शन का कारण बनेगा। दोस्तों, बिल्कुल सामने देखे और बढ़िया तरीके से पासपोर्ट साइज फोटो बना के आपको अपलोड करना है। और दूसरा, यहां पे दोस्तों सिग्नेचर में भी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिग्नेचर अलग अलग करते हैं कि भैया 10वीं में कुछ अलग किया, 12वीं में कुछ अलग किया, फॉर्म भर रहे तो उसमें अलग अलग सिग्नेचर हो जाते हैं। तो उस चीज से भी आपको बचना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है दोस्तों, फोटो और सिग्नेचर आपका सही तरीके से अपलोड किया हुआ होना चाहिए। और जो भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं दोस्तों, साइबर कैफे वाले के पास जाके भरवाएं। बहुत सारे बच्चे खुद भरने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होती हैं, तो गलत जानकारी भी फिल ना करें। इसलिए साइबर कैफे वाले से ही फॉर्म भरवाएं और वहां पे बैठ के। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने फॉर्म की जो जिम्मेदारी है साइबर कैफे वाले को दे आते हैं, भैया मेरा फॉर्म भर देना। ठीक है, अब वो उसमें कुछ भी गलती कर सकता है, इसलिए आप खुद जिम्मेदार होंगे अपनी गलतियों के लिए। होगा क्या दोस्तों, आप एग्जाम देंगे तो वहां पे देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ आपका एडमिट कार्ड में कुछ और है, ओरिजिनल कुछ और है, तो वहां पे आपको चक्कर काटना पड़ेगा। फादर नेम गलत हो गया, आधार कार्ड नंबर गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, तो बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि करेक्शन का मौका मिलेगा, लेकिन उसमें भी आपको दोबारा चक्कर ही काटना पड़ेगा। इसलिए सही तरीके से लास्ट डेट से कम 10 दिन पहले आप अपना फॉर्म सबमिट करने की कोशिश कीजिए। आइए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये एसएससी की साइट है,
यहां पे आपको क्या करना होता है, यूजर नेम भरना होता है। मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एसएससी का, वो यहां पे फिलअप करना होता है। ये दोस्तों 11 डिजिट का होता है, 11 डिजिट का ये नंबर होता है, ये आप फिल करेंगे। और एसएससी पासवर्ड, अगर दोस्तों आपके पास ये नहीं है तो आप यहां पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मांगा जाएगा, यहां पे आपसे मांगा जाएगा भैया आपका स्टेट कौन सा है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो यहां पे फिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हरियाणा से बिलोंग करता है। अब आपको क्या मिलेगा, ओटीपी मिलेगा। तो ओटीपी आप ईमेल पे चाहते हैं, मोबाइल नंबर पे चाहते हैं, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर है दोनों में से एक आपको फिल करना है। अब जब यहां पे ईमेल सबमिट करेंगे यहां पे, तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा। तो आप यहां पे नया पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीका है कि भैया आपके पास मान लीजिए लॉगिन आईडी नहीं है तो आप ये मंगवा सकते हैं। जब आप यहां पे दोस्तों लॉगिन कर लेंगे तो इस प्रकार का फॉर्मेट निकल के आएगा। जो एसएससी के फॉर्म अप्लाई हो रहे होंगे या भी चले हुए होंगे वो आपके सामने खुल जाएंगे। जैसे भैया यहाँ पे अपर डिवीजन कलर का है, स्टेनोग्राफर सी का है, और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का यहाँ पे फॉर्म, सारी डिटेल ब्रीफ तौर में दी हुई है कि 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 30 तारीख तक आप भर पाएंगे। पेमेंट का भी दिया हुआ है, करेक्शन का भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अप्लाई करना है, प्रिंट करना है, पेमेंट करना है, स्टेटस चेक करना, एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है या डबल वेरिफिकेशन करना है पेमेंट का, जो भी आपको करना है यहां से करेंगे। तो यहां पे अगर आप फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहां पे अप्लाई का जब आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगली स्लाइड यहां पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपने अगर पहले एसएससी का कोई फॉर्म भरा है, कोई भी फॉर्म भरा है, तो आपकी डिटेल यहां पे आ जाती है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं दोस्तों कि पहले कोई एसएससी का फॉर्म भरा हुआ है, अब नया रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, नया ईमेल डालते हैं, मतलब ईमेल एक ही होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर नया हो जाता है, तो वो भी एक कारण बन सकता है आपकी दिक्कत का। इसलिए अगर आपने एसएससी का कोई भी कभी भी फॉर्म भरा है, सीजीएल सीपीओ कोई भी फॉर्म भरा है, उसी लॉगिन आईडी से आपको एसएससी में लॉगिन करना है और आपको फॉर्म अप्लाई करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन से बचना है। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां पे दोस्तों अप्लाई पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नेट स्लो है। ठीक है, नेट स्लो है दोस्तों, इसकी वजह से नहीं ओपन हुआ है ये। ठीक है, तो यहां पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि खुद अप्लाई ना करें, साइबर कैफे वाले से करवाएं। 100-125 रुपये आपके लग जाएंगे, 150 लग जाएंगे, 200 लग जाएंगे, लेकिन फॉर्म एक सही तरीके से भरा जाएगा बिना किसी गलती के। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, इस बात का ध्यान रखिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, जिम्मेदारी के साथ फॉर्म भरिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अगर आप दिल्ली पुलिस में लगना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली कड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आपका फॉर्म भरना, क्योंकि यही डिटेल्स आपको आगे तक फॉलो करेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तब भी आपको यही चीज़ें आपकी वेरीफाई करवानी पड़ेंगी। हाँ जी, मैं यही व्यक्ति हूँ, यहीं का निवासी हूँ, यही मेरा ईमेल है, यही मेरा आधार नंबर है। इसलिए फॉर्म को सही तरीके से भरिए और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करिए। अगर आप मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों आप पा सकते हैं 99 रुपये में 30 मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस पैटर्न पे। इसके लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।